बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तवाफ के लग़वी माने घूमना और चक्कर लगाना है। ये एक इस्लामी इस्तिलाह है। मुसलमान हज और उम्रा अदा करने के दौरान काबे के गिर्द जो 7 चक्कर लगाते हैं, इस अमल को तवाफ कहते हैं। जबकि काबे के गिर्द वो जगह जहां तवाफ किया जाता है उसे मताफ कहा जाता है। तवाफ में बदन और लिबास का पाक होना जरूरी है, जैसे नमाज में। दोस्तों, जो ही कोई मुसलमान बाबुल फतह या किसी और दरवाजे से गुजरकर हरम में दाखिल होता है, झरोकों से अल्लाह के घर का हल्का सा दीदार होता है, तो दिल की जो कैफियत बन जाती है वो बयान से बाहर है। खाना काबा बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है तो आंखें साकित हो जाती हैं। लाखों का हुजूम हजरे अस्वद की तरफ देखकर सलाम करते हुए अल्लाह की बड़ाई और अजमत बयान करता नजर आता है और काबे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिसे तवाफ कहा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 हरमों यानी हरम मक्की या हरम मदनी से किसी एक में मरेगा तो कयामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। दोनों हरमैन यानी हरम मक्की और हरम मदनी में इंतकाल करने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं करीब ही खड़ा था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो, इसको इसी के दोनों कपड़ों में कफन दो, ना खुशबू लगाओ ना सर ढाको, इसलिए कि अल्लाह कयामत में से इस हाल में उठाएगा कि ये लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा। यानी जो कोई भी हज या उम्रा या तवाफ की नियत से हज्जाज़े मुक़द्दस गया और वहां उस हाल में फौत हो गया तो अल्लाह ताला उसे कयामत के रोज तलबीह पढ़ते हुए उठाएंगे, ताकि जाहिरी हालत से ही उसका हाजी होना मालूम हो जाए। जैसे शहीद को इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका खून उसकी रगों से बह रहा होगा। दीगर अहादीस की रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स उम्रे का एहराम बांधे हुए है और उसका इंतकाल हो जाए तो उसे भी ये फजीलत हासिल होगी। और दुनिया में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्हें ये फजीलत हासिल हुई, और इन्हीं में से एक नाम इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सऊदी अरब में मुकीम एक वर्कर इस्माइल का था। इस्माइल सऊदी अरब के शहर रियाज में पिछले कई बरसों से एक ग्रोसरी स्टोर पर काम किया करते थे। उनकी उम्र 51 बरस हुई तो उन्होंने सोचा कि अब अपने वतन वापस जाना चाहिए और अब अपनी फैमिली के साथ बाकी मांदा जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इस्माइल के दिल में यह बात डाल दी कि उसे जाते हुए तवाफ विदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कि जिंदगी उसे दोबारा ये चांस दे या न दे कि वो हज्जाज़े मुक़द्दस में लौट कर आ सके। यूं इस्माइल ने रियाज को छोड़ने से पहले मक्का मुकर्रमा का सफर इख्तियार किया ताकि वो जाने से पहले एक बार उम्रा करे और तवाफ विदा भी अदा कर सके। 51 साला इस्माइल मक्का मुकर्रमा पहुंचे, अपना उम्रा अदा किया, तवाफ किया और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो उसी रात अलील हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो चंद रोज तक सख्त बीमार रहे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे और आखिरकार मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर उन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी। लेकिन आप इस इंडियन शहरी इस्माइल की खुशकिस्मती मुलाहजा कीजिए कि वो तो सऊदी अरब को छोड़ने की गरज से आखिरी बार उम्रा करने यहाँ आया था, वापस हिंदुस्तान जाना चाहता था
वहीं पर अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये खुशबख्ती लिखी कि उसने अपनी आखिरी सांसें मक्का मुकर्रमा में ली और यहीं पर जन्नतुल मौला में उसकी तदफीन कर दी गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि इस्माइल जब कयामत के रोज उठाया जाए तो वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से उठाया जाए, और बिलाशुबा ये बड़ी खुशनसीबी की बात है और ये सआदत उन्हीं को मिल सकती है कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने लिए मुंतखब कर लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज को जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए उसके लिए कयामत तक हज का सवाब लिखा जाता रहेगा, और जो शख्स उम्रे के लिए जाए और इंतकाल कर जाए तो उसको कयामत तक उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। चंद बरस कबल पाकिस्तानी शहरी बडगिराम से ताल्लुक रखने वाले बाबू लाला भी ऐसे ही एक खुशकिस्मत शख्स थे कि जिन्हें उम्रा अदा करते हुए दौरान तवाफ अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। वो उम्रा अदा करने की गरज से पाकिस्तान से मक्का मुकर्रमा पहुंचे, वहां 3 दिन कयाम किया, उम्रा अदा किया, और जब एक रोज वो तवाफ काबा कर रहे थे तो हरम पाक की हुदूद के अंदर ही उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई और उनका जसद खाकी भी उन लोगों के साथ शामिल कर दिया गया कि जिनकी नमाज जनाजा हरम पाक की हुदूद में हजारों मुसलमान अदा करते हैं। और फिर फैमिली की इजाजत के साथ बाबू लाला की तदफीन भी जन्नतुल मौला मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में कर दी गई। और दोस्तों 22 मार्च सन 2019 को भी ऐसा ही एक रूह परवर वाकया हरम मक्की की हुदूद में देखा गया था कि जब दुनिया भर से आए हुए फर्जंदान इस्लाम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, गिरिया जारी के साथ अपने गुनाहों, कोताहियों और गलतियों का एतराफ कर रहे थे, उन्हीं लोगों में खाना काबा का तवाफ एक खातून भी कर रही थी। सहने हरम में मौजूद लोगों में से किसी को भी ये एहसास न था कि उनके साथ तवाफ में मौजूद खातून अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं। अचानक उस खातून पर नज़ा का आलम तारी हुआ, सहने हरम में गिर गईं। फौरन तिब्बी इमदाद के लिए लोग दौड़ पड़े। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि तवाफ करने वाली खातून का इंतकाल हो चुका है तो पूरा सहने हरम अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हर कोई उसके खूबसूरत खात्मे पर रश्क करने लगा। मस्जिदुल हराम फोर्स के एहलकार फौरी तौर पर मताफ में पहुंचे और तिब्बी मुआयने के बाद कन्फर्म हुआ कि खातून की मौत हो चुकी है, तो उसकी बॉडी को किंग फैसल हॉस्पिटल के सर्द खाने में महफूज कर दिया गया और बाद में हरम मक्की में ही इज्तिमाई नमाज जनाजा में इसकी मैयत को शामिल करके इसकी तदफीन मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में ही कर दी गई। दोस्तों, ये जितने भी लोगों की दास्तान हयात हमने आपके साथ शेयर की है, ये वो लोग हैं जो कयामत के दिन अमनो सुकून में होंगे और वो जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल करेंगे। जैसे कि हमने आपके साथ हदीस शेयर की थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी 2 हरमों यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में से किसी एक में इंतकाल करेगा तो कयामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा, और जो सवाब की नीयत से मदीने में मेरी जियारत करने आएगा तो कयामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में आखिरी सांसें लेने की फजीलत तो है ही, मदीना मुनव्वरा में मरना किसे पसंद नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स मदीने में मर सकता है यानी यहाँ आकर मौत का इंतजार कर सकता है तो उसे जरूर मदीने में ही मरना चाहिए, क्योंकि मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूंगा जिसने अपनी आखिरी सांसें मदीना मुनव्वरा में ली। तो ख़वातीन और हज़रात, आप ही बताइए कि ये तमाम फरमुदात, ये तमाम बशारतें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद अपने असहाब को बयान फरमाई, सुनने के बाद
किसका दिल नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी सांसें भी मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में आए। लेकिन जान लीजिए कि इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने दिल के अंदर वो तड़प पैदा कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों मकामात की हाजिरी का शर्फ बख्शे, हमें अपना मेहमान बनाए। दोस्तों, आप दुनिया के जिस कोने में भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह के सामने झोलियां फैलाकर अल्लाह को अपना आका मानकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मलजाओ मौला मानकर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हमें भी हाजिरी का शर्फ बख्शे, आमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।